बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जाफर इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा फार्मेसी होती क्या है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से स्टार्ट होती है। ठीक है, फार्माकॉन। फार्माकॉन का क्या मतलब होता है? मेडिसिन और ड्रग्स। ठीक है, मेडिसिन क्या होती है? प्योर फॉर्म है हमारी, जो हम केमिकल, जो हमें टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल होती है, प्योर उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हमारा वो अवेलेबल होगा। ड्रग्स, ड्रग्स में क्या होता है कि फिलहाल इम्प्योर भी होती हैं या फिर प्योर भी होती हैं ड्रग्स। ठीक है, नेचुरल और एनिमल सोर्सेज से हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं। और मेडिसिन क्या है? एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या डिफरेंट, आज हम लोगों का चैप्टर में है मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने एक काफ़ी खास या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के अंदर। इसमें क्या किया? उन्होंने डिस्कवरी की, ड्रग्स की न्यू न्यू डिस्कवरीज की, उन्होंने डेवलपमेंट की, फिर बाद में पहले डिस्कवर किया, फिर उन्होंने बाद में डेवलप की। ठीक है, फार्मुलेट की, मैन्युफैक्चर की, और फिर बाद में उनके जो ड्रग्स उन्होंने बनाई उनके यूजेस भी उन्होंने बताए कि कौन सी ड्रग किस डिजीज के लिए यूज होनी है। ठीक है, पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो है अल किंदी, जो कि 1801 में पैदा हुए थे और 1873 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। ये फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। ईरान, इराक के अंदर कूफा के शहर में ये पैदा हुए थे। इन्होंने स्टडी जो की थी, अपनी एजुकेशन थी वो बगदाद से ली थी। ठीक है, इन्होंने, इनका जो है मेन जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइंस की काफ़ी सारी जो ब्रांचेस थी उनको डिस्कवर किया, जिनमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ जाती है, मेडिसिन आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो क्या है? ये पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि जो म्यूजिक है वो साइकोलॉजिकल उसके इफेक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर आप किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं या आपको कोई एंजाइटी है, कोई परेशानी है, अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो वो आपको रिलैक्स करता है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बात की। ठीक है, उसके बाद सेकंड इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आइसोलेशन प्रोसेस डिस्कवर किया, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया? जो अल्कोहल थी उसको प्योर वाइन में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने परफ्यूम्स बनाए, काफ़ी सारे परफ्यूम्स बनाए, कॉस्मेटिक्स इन्होंने बनाई। कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? डिफरेंट क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर उन्होंने सोप होते हैं, बाज़ मेडिकेटेड सोप मिलते हैं आपको, मेडिकेटेड शैम्पूज होती हैं। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे अगर आपको डेंड्रफ हो गई है तो उसके लिए आपको मेडिकेटेड शैम्पू मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने और एक उन्होंने कहा कि ट्रीटीज, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रीटीज ऑफ डिजीज काज्ड बाय फाइलम। ठीक है, फाइलम क्या है? एक फ्लूइड है, विस्कस, एक गहरा मादा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। उन्होंने वो यूज करते हुए कहा कि डिजीजेस को, जो डिफरेंट डिजीज थे उन्हें ट्रीट किया। जैसे कि एपिलेप्सी, मिर्गी होती है, जिसके अंदर आपको सीजर्स आ रहे होते हैं, झटके लगते हैं, किसी भी टाइम 5 मिनट का होता है या 2 मिनट का होता है या 1 मिनट का होता है। उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उसने कहा फाइलम यूज किया, जो कि एक विस्कस, एक गहरा मादा था, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन्होंने हासिल किया था। ठीक है, दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं इब्न अल नफीस। ये क्या थे? ये 1213 के अंदर इनकी पैदाइश है और 1288 में इनकी डेथ है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पहले आपको समझ आया साइंटिस्ट? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब जो इब्न अल नफीस है, ये फिजिशियन भी थे। फिजिशियन क्या होता है? जो कि हमारी डायग्नोसिस करता है। डिजीज अगर आपको कोई हुई है तो वो डायग्नोज करेगा कि इस पेशेंट को ये डिजीज है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो क्या थे? एनाटोमिस्ट, जिन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा, बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर उन्होंने पढ़ा। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट क्या था? फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो स्टडी करते हैं फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन। पहले उन्होंने पढ़ा कि किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी वेन्स जा रही हैं, क्या है, सारा उन्होंने पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी फंक्शनिंग पढ़ी कि वो वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि वो फार्माकोलॉजिस्ट भी हैं। फार्माकोलॉजिस्ट क्या होता है?
कि ड्रग जो वो दे रहे हैं वो कहाँ जाके बॉडी पे अफेक्ट कर रही है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं और बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी थे। साइकोलॉजिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी बिल्डअप के अंदर। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की जो सोच है उसको जो तब्दील करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। डिफरेंट हम लोग देखते हैं सेमिनार्स वगैरह वो कर रहे होते हैं, स्पीचेस देते हैं। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिस्ट भी थे और इस्लामिक स्कॉलर ऑफ द नेचर भी थे। वो सीरिया में पैदा हुए थे और बाद में वो चले गए थे कायरो इजिप्ट के अंदर। ठीक है, उनका काम क्या है, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, ये एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर जो लंग्स और हार्ट के बीच में है, यानी कि वेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसी हमारी वेन्स या आर्टरीज हैं जो हार्ट से ब्लड लेके लंग्स की तरफ जाएंगी और लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा कि उन्होंने कैपिलरी और जो कोरोनरी सर्कुलेशन है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी जो है वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों की होती हैं उनको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर कर रही होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, ये जो हार्ट के अंदर जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं, हार्ट के अंदर ब्लड, हार्ट मसल को ब्लड लेके जा रही हैं और वहां से लेके आ रही हैं, उसको क्या कहेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट रिलेटेड। ठीक है, आप लोग टर्म्स लिख रहे हो, आप लिखते जाओ अपनी बुक के ऊपर। जो अब मैंने पुलमोनरी बोला, लंग्स और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन होती है। ठीक है, कैपिलरी छोटी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रही होती हैं, ब्लड को भी ट्रांसफर कर रही होती है बॉडी के अंदर। और कोरोनरी होता है हार्ट के अंदर, जो हार्ट को वेसल्स लेके जा रही हैं ब्लड और लेके आ रही हैं, वो होती है कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई जीआईटी की। जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है हमारा, ये हमारा माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक। ठीक है, ये सारा हमारा जी है, उसमें स्टमक भी आता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एसोफेगस होता है, ये सारे हमारे आते हैं किसके अंदर, जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उन्होंने उसकी स्टडी की, उसमें लंग्स आ गए हमारे। ठीक है, उसकी उन्होंने स्टडी की, जैसे कि नोज से लेकर लंग्स तक का जो ये सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कैसे हम इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इस अब लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उन्होंने उसको भी डिटेल के अंदर बताया। ठीक है, और जेनिटो यूराइनरी सिस्टम जो होता है, ये रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम जो है हमारा, इसकी भी इन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिटेल बताई। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट क्या होती है, ये बेसिकली हमारा होता है हार्ट रेट, कितनी हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी बार हार्ट बीट करता है, ये नॉर्मल होती है 60 to 100। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट है वो एक मिनट के अंदर होती है 60 to, अगर 100 है तो ये आपकी नॉर्मल है, अगर 100 से ऊपर जा रही है तो आपकी हार्ट फास्ट है, और अगर कम है तो फिर लो हो गई। और फिर उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 से ज़्यादा ड्रग को डिस्कवर किया है। समझ आई है सबको?